नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग में। मैं शौर्य वासने आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं 30 अप्रैल के मार्केट के निचोड़ में। स्टार्ट करते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशन और हमारे प्यारे म्यूचुअल फंड की खरीदारी को लेके। फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने आज 1071 करोड़ की खरीदारी करी, वहीं प्यारे म्यूचुअल फंड ने 1429 करोड़ की खरीदारी करी। हम पिछले 2-3 दिनों में देखें तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन आपकी बाइंग स्टार्ट कर चुके हैं और ये काफी पॉजिटिव सिग्नल है मार्केट के लिए। और आने वाले समय में इलेक्शन भी आने वाले हैं तो काफी टर्बुलेंस देखने को आपको मार्केट में मिल सकता है। ऊपर नीचे का 1000 पॉइंट निफ्टी का 22,600 चल रहा है, ये आप देख सकते हैं। तो पहली जो न्यूज है वो भेल को लेकर है। तो आज तो अगर हम पॉजिटिव देखें तो ऐसा कुछ ऊपर नहीं देखेंगे, आप कहेंगे कि 5-10% ऊपर नहीं है। तो हम अभी इसकी इनसाइड जाएंगे भेल के आखिरकार है क्या। एक साल में अगर इनका रिटर्न देखें 250% का इन्होंने रिटर्न दिया है। ठीक है, अगर हम देखें मोदी गवर्नमेंट में, अगर हम देखेंगे पिछले 10 साल में, तो पिछले 3-4 साल में अगर हम देखें तो पीएसयू पर काफी फोकस किया गया है। जैसे एनटीपीसी हो गया, बेल हो गया और जितनी भी रेलवे हो गई। तो अब हम देखें रेलवे में इरकॉन इंटरनेशनल है, आरबीएनएल है, आईआरएफसी है, ठीक है, आईआरसीटीसी है, जितनी पीएसयू कंपनी है और कोचिन शिपयार्ड है, जितनी पीएसयू कंपनी है, सबने रिटर्न दिया है। आप किसी भी कंपनी को उठा के देख लें, रेलवे की या किसी भी सरकारी कंपनी को, तो रिटर्न दिया है क्योंकि पीएसयू में फोकस किया गया है। तो बेल में जो आप जो आज ऑर्डर है वो हम देखना चाहेंगे। तो भेल ने टाइप किया है हिमा मिडल ईस्ट दुबई के साथ में फॉर रेलवे सिग्नलिंग बिजनेस के लिए। तो हम पूरा डीप डाइव करेंगे भेल में आखिरकार है क्या। हिमा जो कंपनी है जिन्होंने टाइप किया है दुबई के साथ, दुबई में जो कंपनी हिमा वर्ल्ड लीडिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडर है रेलवे की सेफ्टी के लिए। ठीक है, और भेल ने जो एंटर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करी है वो रेलवे सिग्नलिंग बिजनेस के लिए करी है। ठीक है, तो जो भेल ने ये भी बोला है कि जो हिमा का जो इनके साथ आपका टाइप हुआ है उसकी उसकी वजह से इनको इंडियन रेलवे में काफी अच्छे अच्छे ऑर्डर मिलेंगे। ठीक है, भेल क्या करता है, सप्लाई करता है लोकोमोटिव्स, इलेक्ट्रिक फॉर ईएमयू प्रोपल्सन सिस्टम, ट्रैक्शन मोटर, ट्रैक्शन ऑल्टरनेट, और रेलवे को काफी अच्छा करता है। ट्रैक्शन ट्रांसफॉर्मर भी करता है। ठीक है, तो ये काफी अच्छा ऑर्डर हो सकता है। भेल की हम बात करें तो 1 लाख करोड़ की ये कंपनी है और ये सरकारी कंपनी। अगर हम नीचे जाएंगे स्क्रीनर पे तो हम देख सकते हैं सरकारी और नॉन सरकारी क्या होता है। ठीक है, प्रमोटर में हम जाएंगे तो यहाँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का नाम आएगा। तो यहाँ 63% जो हिस्सेदारी है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से होती है, जो गवर्नमेंट का आपका हिस्सेदारी होती है। ये हमारे फॉरेन इंस्टीट्यूशन 8%, म्यूचुअल फंड आपका 15% है। तो हम अगर इसमें ओपन करेंगे तो म्यूचुअल फंड की भी आपकी बाइंग समझ में आती है। जैसे एलआईसी है तो 10% से इन्होंने 8% स्टेक कर लिया है एलआईसी ने। ठीक है, तो क्वांट म्यूचुअल फंड हो गया, इन्होंने नई बाइंग करी है मेडिकैप ने 1% की। तो इस तरीके की आपको अपडेट मिलती रहती है। ठीक है, यहाँ आपकी कॉन कॉल वगैरह आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब बेल की हम अगर प्रेजेंटेशन की बात करते हैं, ठीक है, इंडिया सस्टेनेबल ग्रोथ इंजीनियरिंग। ठीक है, तो भेल काफी शानदार कंपनी क्यों है, क्योंकि पिछले अगर हम इसमें रिजल्ट की बात करेंगे तो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि पिछले आप 3 क्वार्टर में देखेंगे तो लॉस ही लॉस हुआ, 344 करोड़ का लॉस, 238 करोड़ का लॉस, 149 करोड़ का लॉस। तो फिर ये इतना सर्ज क्यों किया है। आप अगर इनका चार्ट भी देखेंगे, ये देखिए पिछले 5 साल का हम अगर चार्ट देखें तो अगर 23-24 30 रुपए की कंपनी आज 280 रुपए में पड़ी है, यानी कि आप 7-8 गुना रिटर्न उन्होंने दे दिया है, लेकिन लॉस है। तो आखिरकार है क्या, क्योंकि दोस्तों आप एक बात बताऊं मैं आपको, कोई भी कंपनी जो होती है ना, उनकी ऑर्डर बुक और उनकी एग्जीक्यूशन से चलती है। ठीक है, तो अगर हम इनकी ऑर्डर बुक देखेंगे तो आप देखिए 12,000 करोड़ की ऑर्डर बुक थी एक साल पहले, वो आज 33,000 करोड़ की है। तो यानी कि 3 गुना ऑर्डर बुक हुई है पिछले 1-1.5 साल के अंदर। तो ये जो पॉजिटिव डेवलपमेंट होती है, इन्हीं की वजह से जो शेयर का दाम होता है वो अप एंड हाई जाता है। अब आप देखें पावर सेक्टर में ऑर्डर देखेंगे डोमेस्टिक में, तो एनटीपीसी ने ऑर्डर दिया है इन्हें, अडानी पावर ने ऑर्डर दिया है इन्हें, हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए ऑर्डर मिला है इन्हें एनएचपीसी से। इंटरनेशनल ऑर्डर की बात करें, यूएई से ऑर्डर मिला है इन्हें, मेक्सिको से ऑर्डर मिला है इन्हें इंडक्शन मोटर के लिए। तो काफी अच्छी अच्छी वेरायटी के साथ इनको ऑर्डर मिलते हैं। ऑर्डर बुक में देखें ट्रांसपोर्टेशन में ऑर्डर है, ट्रांसमिशन में ऑर्डर है। ठीक है, और आपका नर्मदा वैली के लिए भी ऑर्डर है। मतलब लगातार इनको अलग अलग वेरिएशन के लिए प्रोजेक्ट मिलते हैं। ठीक है, और ऑनर की बात करें, रिसीव्ड लेटर ऑफ एप्रिसिएशन मिला था अभी इन्हें इसरो की तरफ से। क्यों, फ्रिक्शन वेल्डेड बीमेटल एडेप्टर के लिए, इनको जो चंद्रयान 3 बना था उसके लिए इन्होंने बनाया था। तो लगातार, और कवच के लिए भी इन्होंने काम किया है। ठीक है, तो लगातार ये जो कंपनी है वो गवर्नमेंट की तरफ से काफी अच्छा रोल निभा रही है, सक्सेस है। ठीक है, इन्होंने अब मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री ने भी बोला है कि ग्रीन वेल करना है इनको। ठीक है, नेट जीरो बाई 2047। तो इस कंपनी को आप देख सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है ना, जब आपकी कंपनी लॉस दिखाती है
तो वही वही टाइम होता है दोस्तों, जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो आप जैसे बनाते हैं, ठीक है, तो कोई भी कंपनी आपके लॉस निकालती है तो उस वक्त आपका जो शेयर का दाम है वो काफी नीचे गिर जाता है, क्योंकि मार्केट के रिएक्शन ही ऐसे होते हैं, ठीक है। तो उस वक्त आपकी अपॉर्चुनिटी बनती है, क्योंकि इन ऑर्डरों के साथ में जो एग्जीक्यूशन है वो अगर होगा तो आपका प्रॉफिट बनेगा बनेगा। जैसे आप देखते हैं जोमेटो में लगातार लॉस था और उन्होंने एग्जीक्यूशन दिखाई, ऑर्डर दिखाया लगातार, तो फिर प्रॉफिट में आई और कंपनी देखिए 2-3 गुना हो चुकी है, ठीक है। अब अगली जो कंपनी बात करेंगे न्यूगन सॉफ्टवेयर की, 7.5% इंक्रीज हुआ है, क्यों हुआ है वो भी बताएंगे। एक साल में इन्होंने रिटर्न दिया है 228% का। और न्यूगन सॉफ्टवेयर की बात करें तो इन्होंने जो रिकॉर्ड प्रॉफिट आपका निकाला है इस क्वार्टर 100 करोड़ रुपए का, ठीक है, और डिविडेंड भी इन्होंने अनाउंस करा 4 रुपए पर शेयर का। न्यूगन सॉफ्टवेयर की बात करें 13,000 करोड़ की कंपनी है, 55 का इनका स्टॉक पी है। तो अगर हम और किसी आईटी सेक्टर की बात करें तो, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनी है जैसे आपकी विप्रो हो गई, एचसीएल टेक हो गई, है ना, और इन सब का जो पीई रेशो आप देखेंगे तो 20-22 के आसपास मिलेगा, तो इनका 55 का पीई है। थोड़ा सा हाईली ओवरली चार्ज करते हैं, क्योंकि इनकी जो ऑर्डर बुक है, इनका जो मैनेजमेंट है वो काफी शानदार आया है, ठीक है। तो अगर हम पिछले 5 साल की बात करें, ये देखिए जो इनका आप चार्ट भी देखेंगे, 200 रुपए से सीधा आपका 900 रुपए पे, तो काफी अच्छा इन्होंने रिटर्न भी दिया है। अगर हम देखें सेल की बात करें तो जो आप ये चीज देखेंगे ना, आप यहाँ से नोट करिए 20 करोड़, 27 करोड़, 46 करोड़, और वहां से आप 5 गुना आपका प्रॉफिट हो जाना 101 करोड़, ये अपने आप में काफी शानदार बात होती है, ठीक है। लगातार सेल बढ़ रही है, 350 करोड़ की इस क्वार्टर में इन्होंने सेल दी है, ठीक है। अब हम फॉरेन इंस्टीट्यूशन और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बात करें, 16%, 9%, 55%, यानी कि पब्लिक भी कम हुई काफी, 23% से 18%, तो ये काफी अच्छी पॉजिटिव साइन होता है किसी भी कंपनी के लिए, ठीक है। तो अगली जो हम कवर करते हैं वो एनटीपीसी कवर करते हैं। पिछले एक साल में इन्होंने भी काफी अच्छा रिटर्न दिया है 106% का। अच्छा, एनटीपीसी की न्यूज क्या है? एनटीपीसी ने जो ग्रुप है, उन्होंने जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो 76 गीगावाट की इन्होंने मार्क अचीव कर लिया है, ठीक है। और सबसे बड़ी जो न्यूज है वो हम देखते हैं दोस्तों, एनटीपीसी एनपीसीआईएल जेवी टू टेंडर राजस्थान न्यूक्लियर यूनिट, ये सबसे बड़ी न्यूज हो सकती है एनटीपीसी के लिए। अगर इनको ये बिडिंग करते हैं और बिडिंग करी है इन्होंने और इनको मिल जाती है, तो आप बताएंगे, मैं बताता हूँ आपको गाइस कि ये कितना बड़ा ऑर्डर होता है। यानी कि आप देखिए इनकी जो मार्केट कैप है वो 3,51,000 करोड़ की है एनटीपीसी की, और ये जो ऑर्डर की जो टेंडर कराया इन्होंने, जो बिड लगाई है, वो तकरीबन 42,000 करोड़ का ऑर्डर है, ठीक है, 42-43,000 करोड़ का ऑर्डर है। और जो आपकी मार्केट कैप है 3,51,000 करोड़, तो ये अगर इनको ऑर्डर मिल जाता है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी, ठीक है। अगली जो न्यूज कवर करना चाहेंगे वो पीएसपी प्रोजेक्ट के लिए बात करने जाएंगे। पीएसपी प्रोजेक्ट एक गुजरात की कंपनी है। हमने जब विष्णु प्रकाश पुंगलिया जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है वो कवर करी थी, तो पीएसपी प्रोजेक्ट भी बताया था आपको। तो ये एक तरीके की सरकारी ही कंपनी है, वैसे प्राइवेट है लेकिन सरकारी क्यों है वो हम आपको बताएंगे आगे। न्यू ऑर्डर इनको 230 करोड़ के मिले हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉल एंड मल्टीप्लेक्स इन गुजरात, ठीक है। क्यों हमें थोड़ी पीएसपी प्रोजेक्ट अच्छी ज्यादा नहीं लगती, उसका रीजन बताते हैं। स्टॉक पी 15 है, सस्ती कंपनी है, ठीक है, मैनेजमेंट बढ़िया है, लेकिन थोड़ा सा ना इसमें मुझे इशू क्या लगता है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। जैसे विष्णु प्रकाश पुंगलिया है, आप अगर देखेंगे उसकी भी 2,000 करोड़ की मार्केट कैप है, लेकिन वहां आप जो ऑर्डर में वेराइटी देखेंगे, और जैसे कि मल्टीपल स्टेट, जैसे आप राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, गुजरात हो गया, सब तरफ से उनको ऑर्डर मिलते हैं। लेकिन आप अगर पीएसपी प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन पढ़ेंगे तो उनका 70 से 80-85% इवन ऑर्डर जो है गुजरात से ही आते हैं, ठीक है। तो एक तो थोड़ा सा स्टेट का रिस्क रहता है, पहली चीज। और दूसरा, अगर हम इनकी ऑर्डर बुक देखेंगे तो 60-70% इनको जो ऑर्डर मिलती है, 70-75% वो गवर्नमेंट से ही मिलती है। तो गवर्नमेंट से ऑर्डर मिलने से एक रिस्क क्यों बन जाता है? क्योंकि आप जैसे गवर्नमेंट को ऑर्डर देते हैं तो उसमें क्या होता है ना, आप उसमें वो नहीं कर सकते कि कोई हमें इतने रुपए का ऑर्डर दीजिए। तो प्राइवेट कंपनी और सरकारी कंपनी में थोड़ा सा ये फर्क होता ही है दोस्तों। तो पीएसपी प्रोजेक्ट कंपनी बढ़िया है, दोनों को आप देख सकते हैं, पीएसपी प्रोजेक्ट और विष्णु प्रकाश पुंगलिया। लेकिन मुझे जो पर्सनली फेवरेट है विष्णु प्रकाश है, तो आप इसको भी देख सकते हैं, ऑर्डर काफी बढ़िया मिला है, ठीक है। अगली जो न्यूज हम कवर करना चाहेंगे वो एनएचपीसी की है दोस्तों। ये भी एक सरकारी कंपनी है। एक साल में इन्होंने भी 115% का रिटर्न दिया है। आज मार्केट में रिएक्शन भी थे 3% का। जो खबर है वो बता देते हैं हम। एनएचपीसी टू साइन एमओयू विद नॉर्वियन फर्म फॉर फ्लोटिंग सोलर टेक्नोलॉजी, ये अपने आप में बहुत बड़ी दोस्त है, बहुत बड़ी न्यूज होने वाली है। एनएचपीसी ने साइन करा है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ओशियन सन नाम की कंपनी है, नॉर्वे की, ठीक है। तो वो काम क्या कर रहे हैं दोस्तों, अब वो बता देते हैं। इस तरीके का होता है कुछ सीन, वो हम बताते हैं आपको, ठीक है। जो एनएचपीसी ने क्या बोला है, हाइड्रो पावर डेवलपमेंट इन इंडिया बहुत बढ़िया होने वाली है। ओशन सन विल एक्सप्लोर द एरिया ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन ओशन सन फ्लोटिंग एनर्जी विद फोटोवोल्टिक पैनल, ठीक है।
तो जो ये जो न्यूज है उससे काफी इंफ्रास्ट्रक्चर बदल जाएगा, ठीक है, सोलर पावर प्रोजेक्ट का। एनएचपीसी जो कंपनी है वो 96,000 करोड़ की कंपनी है, 1 लाख करोड़ के आसपास की, तो मिनी रतन की कैटेगरी में आती है ये। तो ये काफी अच्छी न्यूज होने वाली है, इसको आप देख सकते हैं। अगली जो न्यूज है वो मैग्लेनिक क्लाउड को लेकर है। आज 5% का अपर सर्किट लगा। जो न्यूज है वो काफी अच्छी हो सकती है, और इसके हम सेक्टर की भी बात करेंगे दोस्तों, लॉजिस्टिक ड्रोन की बात करेंगे। जो आज इन कंपनी है इनको 43 करोड़ रुपए का लॉजिस्टिक ड्रोन में ऑर्डर मिला है, ठीक है। लॉजिस्टिक ड्रोन क्या होते हैं वो हम आपको बताएंगे। पहले मैग्लेनिक क्लाउड की बात करें, 7,000 करोड़ की कंपनी है, 87 का इनका पीई है। तो कंपनी को ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, मैं आपको अभी भी बताता हूँ। ऐसा नहीं होता। एक चीज और बता दूं, जैसे आपको कभी ऑर्डर मिल रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं होता आप तुरंत ही बाय कॉल ले लें, क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है, कंपनी जरूरी नहीं है बढ़िया हो। अब इनको जो ऑर्डर मिले हैं, एक आध ऑर्डर से आप चीजों को डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन जो इनकी एग्जीक्यूशन होती है अगले क्वार्टर की, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सेल देखेंगे तो 171 करोड़ की है, नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 23 करोड़ की है, ठीक है। तो जो ड्रोन लॉजिस्टिक की बात करें हम, तो लॉजिस्टिक ड्रोन में अब देखिए ये आर्टिकल हमने निकाला है, तो 2024 में जो इनका ड्रोन का लॉजिस्टिक का वो है 7 बिलियन का है। तो 2029 में हम देखेंगे तो 7 बिलियन से 2029 में 29 बिलियन होने वाला है। तो आप देखेंगे तो ये 2024 से 2029 की जो लॉजिस्टिक ड्रोन की ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा है। तो जहां पे भी आपको लगता है लॉजिस्टिक ड्रोन जो जो कंपनी बना रही है वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। जो लॉजिस्टिक ड्रोन कौन कौन सी बना रही है, कौन कौन सी कंपनी काम कर रही है, क्योंकि लॉजिस्टिक ड्रोन की आप डेवलपमेंट देखिए, ठीक है, 26% के सीएजीआर से मार्केट ग्रो करेगा लॉजिस्टिक ड्रोन का, ठीक है। और ड्रोन में हम अगर नॉर्मली ड्रोन में बात करें तो एक पारस डिफेंस है, जेन टेक्नोलॉजी है, इनकी आप स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि ये भी ड्रोन में ही काम करती है, ठीक है। ड्रोन का सेक्टर बहुत ज्यादा आने वाले समय में काफी ग्रोथ करने वाला है, ठीक है। ये सब आज की न्यूज थी। ऐसी न्यूज हम कवर करते रहेंगे लगातार। हमारा दोस्तों ये होता है कि जो भी न्यूज हो ना वो बहुत अच्छे से कवर करा जाए, डीप डाइव किया जाए, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए कौन सी कंपनी क्या कर सकती है। ये नहीं होता कि तुरंत बाय करें, सेल करें। लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग बनानी है तो चीजों को समझना पड़ेगा कि क्या होता है लॉजिस्टिक ड्रोन, क्या होता है नॉर्मल ड्रोन, क्या होता है। इस तरीके की हम लगातार कवर करेंगे। तो अगर आप कुछ भी वीडियो में पसंद आया तो उस वीडियो को लाइक करें, और आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप सब्सक्राइबर काउंट बढ़ेगा दोस्तों, रीच बढ़ती है आपकी वीडियो की। तो ऐसी वीडियो हम कवर करते रहेंगे, और कल मिलते हैं। शौर्यवास ने शाइनिंग ऑफ।